नर्मदा जिले की रहड़गांव तहसील से लगभग 12 किलोमीटर सतपुड़ा के घने जंगलों में देवी जी का यह है प्रसिद्ध मंदिर, जो मुर्गी घाटी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके इतिहास के बारे में आज यहाँ जो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए चलते हैं मुर्गी घाटी मंदिर की ओर। यहाँ वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ हवन होता है। यहाँ पर श्रद्धालु लोगों की काफ़ी संख्या यहाँ देखने को मिलती है। सतपुड़ा के घने जंगलों में यह प्राचीन मंदिर आपको यहाँ बहुत ही शांति का एहसास होगा। यहाँ के इतिहास के बारे में पंडित जी की जानकारी लेंगे और क्या विशेषता है इस स्थान की, इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारे चैनल अग्निचक्र एवं VRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वहीं से थोड़ा बता दीजिए। भैरव बाबा है ना, वहीं से शुरू करते हैं। दाजी बाबा, भैरव बाबा, साइड में ठाकुर बाबा और दाना बाबा। अच्छा, ये दाना बाबा और ठाकुर बाबा और ये दाजी बाबा। ये दाजी बाबा। का प्रथम दिवस, यहाँ पे नवरात्रि मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भैरव बाबा विराजमान है। द्वारपाल बिल्कुल यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप दाजी बाबा देखिए यहाँ पर विराजमान है। इधर ठाकुर बाबा और दाना बाबा और ठाकुर बाबा दोनों एक साथ यहाँ पर विराजमान है। और आपको दिखाते हैं पीछे मढ़िया एक साइड। इधर हनुमान जी भी विराजमान है। इधर हनुमान जी विराजमान है, देखिए दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। जय हो। दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर दिखाएं, छोटा सा एक कुआ है यहाँ पर, और यहीं से आप देखिए मढ़िया बनी हुई है। देवी स्थान यहाँ पर विराजमान, यहाँ पे देवी प्रतिमा साक्षात यहाँ पर सुना है वाहन के दर्शन और देवी का आशीर्वाद यहाँ प्राप्त होता है। सिद्ध स्थान मुर्गी घाटी का। पंडित जी प्रणाम। जय माता दी। थोड़ा आप यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में। स्थान जो है माता विंध्यवासिनी। आपका शुभ नाम और कहाँ का रहना पंडित जी? मेरा नाम जयप्रकाश तिवारी है और मैं इटारसी का रहने वाला हूँ। और विगत 23 वर्षों से यहाँ पर माता की सेवा कर रहा हूँ। दोनों नवरात्रियों में आकर के। ये माता विंध्यवासिनी का तंत्र शक्ति पीठ है और यहाँ पर 89वां नवरात्रि महोत्सव यहाँ हम लोग मना रहे हैं। विगत 89 वर्षों से सतत यहाँ पर नवरात्रि के दोनों चैत्र और कुंवार के महीने में नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। ये माता विंध्यवासिनी का स्थान है। मुख्य स्थान माता विंध्यवासिनी का है। महाकाली, महालक्ष्मी, भैरव और हनुमान जी, दादाजी, इनकी स्थापना जो है गुरुदेव के द्वारा किया गया है। तो सुना है यहाँ पर मुर्गी पर उनका वाहन मुर्गी नहीं है। यहाँ ये पर ऐसा ये अपभ्रंश है। यहाँ पे लोगों के अंदर भ्रांति है। अच्छा। ये क्षेत्र के अंदर पहले प्राचीन समय में जब घना जंगल था, बहुत डेंस था, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जल मुर्गियाँ थी। तो उसके कारण इस क्षेत्र का नाम मुर्गी घाटी पड़ा हुआ था। विंध्यवासिनी माता की आप जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये सिंह वाहिनी है। चतुर्भुजा माता जो है, ये सिंह का इनका वाहन है। ये सिर्फ एक भावनाओं में आकर के लोगों ने इस प्रकार से बोलना चालू कर दिया कि मुर्गी घाटी, ये मुर्गी पे बैठी हुई माता है। ऐसा नहीं है।
ये विंध्यवासिनी माता का स्थान है और माता सिंह वाहनी है। अच्छा। और इनके वाहन भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, यहाँ पे निकलते रहता है, कभी भी किसी भी समय आते जाते हैं। मैंने बहुत बार दर्शन किए हैं। तो यहाँ पर जो स्थान है, सर्वप्रथम किसने यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव ने आकर यहाँ पर नवरात्रि की थी। 16/4/78 को पहली नवरात्रि हुई थी। क्या नाम बता सकते हैं? हमारे आदरणीय गुरुदेव देवलोक हो गए हैं श्री शिव गुरु सोनी। अच्छा अच्छा। ये जो आप जो चित्र देख रहे हैं उन्हीं का। जी जी। उन्हीं ने आकर 16/4/78 में प्रथम नवरात्रि यहाँ पर की थी। आप पत्थर लगा हुआ है, उस पर भी देखिए आप लिखा हुआ है 16/4/78। यहाँ पे सतत और नवरात्रि। क्या विशेषताएं यहाँ की? यहाँ पर सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी मनोकामना को लेकर आप यहाँ पे आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सभी प्रकार की माता जो है मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता। जय माता दी। देखिए ये सिंह वाहनी, आप देखिए उनका वाहन जो है वो सिंह है। मुर्गे पे बैठी हुई माता नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ एक क्षेत्र का नाम मुर्गी घाटी होने के कारण में थोड़ा सा भ्रांति हो गई लोगों के बीच में कि मुर्गे के ऊपर बैठी हुई माता, इसलिए मुर्गी घाटी है, मुर्गी घाटी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, तैयारी चल रही है पूरी यहाँ पर। यहीं पे विराजमान है सर। और कोई एखादी श्लोक जो है जो नवरात्रि पे प्रथम रूप माता के लिए मैं वो इससे सुनाता हूँ आपको। ओम प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। इन्हीं 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। हम उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। जय जय कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 2 की काउंट करते हैं, चैतपुर का उनको कुमार को, और बीच में जितनी भी नवरात्रियाँ होती हैं उनकी हम कोई काउंटिंग नहीं करते। तो सकामना से कई लोग आते हैं यहाँ पे संकल्प लेके माता के स्थान पे कि हमको नवरात्रि करवानी है, तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं। कोई इतना तेज याद दिला प्रोसेस हुआ। थोड़ा ध्यान कर लीजिए आप, 1 मिनट का आपको याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा बुलवाया हुआ था और उन लोगों ने एक भजन गाया कि माँ, बहुत भीड़ लगी हुई थी कि माँ तेरे वाहन के दर्शन करा दे। उन लोगों का ये भजन गाना हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ से शेर ऊपर से नीचे चलता हुआ चला आ रहा हाँ, है। यहाँ इतनी पब्लिक खड़ी हुई थी उस दौरान कि मतलब जितने लोगों ने देखा मतलब एकदम देख के सन हो गया, अरे ये क्या हो गया। एकदम इधर से गाना शुरू हुआ, उधर से शेर चला आ रहा है और यहाँ पे पूरी पब्लिक के बीच में बैठा, वो 2 घंटे करीब रुका और यहाँ से चला गया बैठ करके। मतलब आप जो इच्छा कर रहे हैं मन में यहाँ पे, वो तुरंत पूरी हो रही है। ऐसे ही भागवत जी पुराण हो रही थी। भागवत पुराण के समय में भी यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग रात में 1:30 बजे का समय था और जनरेटर वगैरह सब बंद कर देते हैं, हम लाइट ऑफ करके रखते हैं। लाइट ऑफ किया और खड़ 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 की आवाज़ ही, यहाँ पे देखा तो शेर आगे खड़ा हुआ है। यहाँ से निकल करके ऐसा घूम करके हम लोग वहाँ के घूमते चले गए। तो भागवत जी वाले बोले क्या क्या बात है, आप लोग रात में कैसे जा रहे थे? तुमने कुछ नहीं, शेर आया था, हम उसको देखने जा रहे थे। हम पीछे पीछे सब लोगों ने जनरेटर चालू करके बैठ गए डर के मारे। फिर उसी बाद में फिर नाइट में एक बार और ऐसे ही शेर निकला यहाँ से आकर जाकर। इस प्रकार से हम लोग कई बार दर्शन देखे गया होगा। मैं बालिका वगैरह को लेके आए थे यहाँ पर, एकदम मरणासन अवस्था में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ला के यहाँ पर रखा माता के सामने। पूर्णाहुति होने वाली थी हमारी, मतलब यज्ञ चल ही रहा था वो, अब अंतिम समय था, बिल्कुल एकदम ला के रख दिया वहाँ पे। थोड़ा सा जल लेकर के उसके पास 4 घुमाया, गुरुजी ने मंत्र पढ़ के उसको अच्छे से सिंचन किया। बढ़िया लड़की उठ के बैठ गई, आराम से बैठ के चली गई। देखते देखते मतलब वो लोग बोले थे कि तो लास्ट स्टेज ऐसे लेके आए हुए हैं कि बिल्कुल अब कोई आशा नहीं थी उसकी कि वो जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। पर ये माँ का चमत्कार है, माँ ने दिया हुआ। अनेकों ने कहते हैं ऐसे जो पुत्र की इच्छा कामना से आते हैं, संतान की कामना से आते हैं, हर जगह से निराश हो चुके हैं, वो आते हैं और माता उनकी गोद भरती है, बराबर उनको यहाँ पे प्रसाद मिलता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये माँ की कृपा है। हम लोग के मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम बने हुए हैं और माँ यहाँ पे कृपा कर रही है। और वन प्रांत के अंदर है तो ये शास्त्रों का उल्लेख है कि जो ऐसे भी स्थान कहीं पर भी हैं, वहाँ पे कोई अगर कर्म किया जाए तो उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जैसे आप एक बार राम कहीं पे बोल रहे हैं तो उसका 1 गुना फल है। वही कर्म अगर आप गौशाला में करेंगे तो वो 10 गुना हो जाता है। उसी को अगर देवालय में किया जाए जो ग्रामों में स्थित है, शहरों में स्थित है, तो वो 100 गुना हो जाता है। तीर्थ में 1000 गुना होता है और वन प्रांत के अंदर अगर किसी जगह किया जाए तो वो करोड़ गुना हो जाता है। तो यहाँ पे पुण्य का फल की प्राप्ति आपको इतनी अधिक है, आप जरा सा करें तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये जो आप जल लोटा वगैरह देख रहे हैं, आचमनी भी हमारे गुरुदेव की है। ये लोटे वगैरह उन्हीं के, ये ग्रंथ जो हैं, ये देखिए आप, अवस्था जो है उनकी काफ़ी ऐसी हो चुकी है कि उनको
बार बार बाहर नहीं निकल आते थे, हम उसको पूजन करके वैसे ही रख देते हैं। ये माला वगैरह जो है हमारे गुरुदेव की है सभी। पर बोथी ना जाते हुए वो यहाँ आके खड़े हो जाते थे। हमारे गुरुदेव के बड़े भाई जो थे यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो थे अपना क्या बोलते हैं, डिप्टी रेंजर थे। और गुरुदेव उस समय यहाँ पर नहीं थे। तो जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे गुरुदेव को बुलवाया कि भाई देखिए यहाँ पे क्या बात है। जब गुरुदेव के यहाँ पे बुलवाया और गुरुदेव के शरीर पे माता का आगमन हुआ, आगमन होने पर ये बताया कि यहाँ पर ये विंध्यवासिनी माता का स्थान है और यहाँ जो मूर्ति निकलेगी इसके अंदर निकाला है। तो फिर जब गुरुदेव आए, पहली नवरात्रि फिर उन्होंने 16/4/78 को यहाँ पे शुरुआत करी। छोटी सी मढ़िया थी, उस मढ़िया का बहुत प्राचीन चित्र है, अभी उपलब्ध हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो फिर वहाँ से जो एक बार चक्र शुरू हुआ है ये तो चलता चला आ रहा है। ऐसा यहाँ का स्थान मुझे गुरुदेव ने बताया था उनके अनुसार। उससे पहले गुरुदेव जो थे वो आपके सलकनपुर श्री महंत रहे हैं, आप वहाँ पर, यहाँ नहीं। पंडित जी सुना है यहाँ पे जो कुआं है, तो इसमें भी कभी पानी खत्म हाँ, नहीं ये होता? अक्षय जलपात्र जैसा है माँ का। यहाँ से हम लोग 2 यज्ञ कर चुके हैं, यहाँ पर इतनी नवरात्रियाँ भी हो चुकी हैं, भागवत जी भी हो चुकी, जल कभी खत्म नहीं होता, जितना लिया जाए उतनी। कितना गहरा है ये मुश्किल से 2-2.5 फीट है, इसमें पानी की मात्रा 2-2.5 फीट है। अभी वर्षा के कारण इसमें जल बढ़ गया है। वैसे आप सामान्य दिनों में आएंगे तो आपको 2.5 फीट 3 फीट पर, इससे ऊपर ज़्यादा जल नहीं मिलेगा। गहरा कितना है ये 10 फीट के आसपास, 7-8 फीट है मुश्किल से। वो टोटल अगर गहराई देखेंगे तो 10 फीट होगी। इसमें 2.5 फीट जल मिलेगा आपको। नीचे काली चट्टान है, आप उसमें देख सकते हैं, काली चट्टान। नीचे कोई ऐसा जल का स्रोत नहीं है, साइड से तो जल की झिरी आती है, उसमें से पानी गिरता रहता है अंदर। रेडी? आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है अपने प्रेम नारायण शर्मा। कहाँ का रहना अपना? मैं फिलहाल मैं देवास में रहता हूँ, बाकी रहने वाला रेड गाँव का हूँ। काफ़ी टाइम से मैं देवास में मतलब व्यवसाय कर रहा हूँ। बोलते मेडिकल शॉप को दूसरे के हवाले करके आता हूँ, केवल माँ की सेवा करता क्या कारण यहाँ आने का? देवी जी के और भी कई स्थान पर है, तो यही स्थान पर आकर आप नवरात्रि में सेवा देते हैं? क्या हूँ। मतलब गुरु जी से हमारा बचपन से लगाव है। वो तो हमारा बचपन गुरु जी की गोद में बीता है। तो बीच में बिजनेस के हिसाब से चले गए थे बाहर, वहाँ से लगाओ वापस हुआ तो हम लोग वापस आने लगे। धन्यवाद। दर्शन कराते हैं और गुरुजी ने अभी इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी दी है। वाकई में अभी बारिश के कारण इसमें लगभग 5 से 6 फीट पानी दिख रहा है, और निश्चित ही गर्मी के दिनों में 2-2.5 फीट पानी रहता होगा। और बहुत सुना भी है इस कुएं के बारे में, जैसा अभी पंडित जी ने बताया है कि इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। कितने ही लोग यहाँ आकर कथा भागवत कर चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं और यहीं से इसका पानी पीते हैं, और पानी कभी इसका ख़त्म नहीं होता। ये भी एक चमत्कार है, माँ देवी का आशीर्वाद है यहाँ आने वालों के ऊपर, कोई प्यासा नहीं रहेगा। तो निश्चित ही ये स्थान बिरला है, क्षेत्र में हजारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं और यहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ मध्य में जो जी विराजमान है, महालक्ष्मी जी हैं, और काफ़ी प्राचीन स्थान साथ है। ये भी यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हो रहा है माँ काली से भी आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। जय हो मुसलमान है। और यहाँ जंगल में माँ काली ने किनको क्या आशीर्वाद दिया या क्या लोगों के दुख हरण किए हैं, इसके बारे में ये जो माता महाकाली की स्थापना है हमारे गुरुदेव ने की है, और ये पश्चिम दिशागामी जो है माता की स्थापना की है। और विशेष तौर से लोक कल्याण के लिए, जिन लोगों पर किसी प्रकार का जो दुष्ट लोग होते हैं, अभिचार वगैरह कर देते हैं, किसी पंच प्रयोग वगैरह करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, अगर वो व्यक्ति यहाँ आए तो माँ के दर्शन करके माँ पे एक परिक्रमा लगा ले, तो उस पर किसी भी प्रकार का अगर अभिचार किया होगा तो वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। इस लोक कल्याण की भावना से गुरुदेव ने यहाँ पर माता महाकाली की स्थापना की और अनेक लोगों को यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ का रहना है आपका, और यहाँ आने का क्या कारण है आपका?
मैं एक्चुअल में एक्चुअली का रहने वाला हूँ। गवासेन में पोस्टिंग है मेरी, वन विभाग से बिलोंग करता हूँ मैं। और जब मैं गवासेन आया फर्स्ट टाइम तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे बीच जंगल में एक माता रानी का मंदिर है जो बहुत जागृत मंदिर है। मतलब लगभग मुझे 3 साल हो गए गवासेन में, तो मैं हर नवरात्र यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो आते ही। और लोग बताते भी हैं कि यहाँ की महिमा बहुत ज़्यादा वो है, जागृत है, माता रानी की कृपा यहाँ बहुत है। और देखा जाए एक प्रकार से बोला जाए तो काफ़ी टाइम से लोग भी यहाँ आते हैं, हम लोगों को तो पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद एक जो सुकून मिलता है वो बयां नहीं किया जा सकता। अभी आप कितनी बार आ चुके हैं? मेरा 3 साल में तीसरी चौथी बार है यहाँ पे। और जब भी मतलब नवरात्र के समय में ही आना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर है, रोड भी ख़राब है इधर से। गवासेन से आओ तो वो रोड पूरा ख़राब है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? विक्रांत सिंह ठाकुर है मेरा नाम, सिचोली में रहता। धन्यवाद जी, जय माता दी। जय मेरा नाम विजय सोनी है। मेरे पिताजी, ये स्थान मेरे पिताजी द्वारा स्थापित किया गया है, जिनका नाम शिव गुरु सोनी के नाम से पूरे संपूर्ण क्षेत्र में प्रख्यात है। और विगत 3 वर्ष पहले वो देवलोक हो चुके हैं। ये सारा स्थान उन्हीं के द्वारा सिद्ध किया गया है। और लगभग हमें 89वीं नवरात्रि और चल रही है। ये उन्हीं के द्वारा जो परंपरा चालू की गई है, हम उसे निभाते चले आ रहे हैं। और यहाँ के क्षेत्र की काफ़ी महिमा है। महिमा माँ की बहुत कृपा है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी समस्या लेके आते हैं वो पूर्ण होती है माँ की। ये सारे मतलब 9 दिन तक पूरे पूजन कार्यक्रम चलते हैं। जो भी पाठ वगैरह, दुर्गा पाठ, सरस्वती पाठ, पूजन जो भी होता है वो पूरे 9 दिन चलता है। दोनों नवरात्रि दोनों नवरात्रि में ये वाली अपने चैत्र की कुमार की नवरात्रि कही जाती है। इसके बाद जो चैत्र की नवरात्रि आएगी उसी में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। और काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। जैसे हरदा जिला के लोग और हरदा जिले से बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर के लोग यदि कोई पूजन पाठ यहाँ पर करवाना चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम विजय सोनी है। मेरा मोबाइल नंबर है 9425073828। थोड़ा आराम से बता दीजिए पुनः। 9425073828। धन्यवाद। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत आती होगी। कभी आपके माध्यम से या यहाँ की जो समिति उसके माध्यम से यहाँ के विधायक, मंत्री या प्रशासन तक ये समस्या पहुँचाई गई होगी, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, यहाँ पर बिजली की तो बहुत समस्या है। दोनों नवरात्रियों में दिक्कत होती है, इसलिए हम अपना जनरेटर खुद लेके आते हैं, उसी से काम चलता है। बाकी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सभी लोगों से रिक्वेस्ट, निवेदन, आवेदन सारी चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। तो मजबूरी में फिर हम अपनी स्वयं की व्यवस्था करके चलते हैं यहाँ पर। भाई साहब, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे गंजाल पे डैम बनना है जवारदा डोंग में, तो ये क्षेत्र डूब में आने वाला है, क्या सही है? नहीं, ये जो मंदिर का क्षेत्र है ये डूब में नहीं आ रहा है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक टीला है, वहाँ तक डूब में आ रहा है ये क्षेत्र। बाकी आसपास के गांव जो है वो डूब में आ रहे हैं। मंदिर सुरक्षित है। यहाँ पे कोई धर्मशाला वगैरह बने या कोई ऐसा शेड बन जाए ताकि श्रद्धालु आके बारिश में या गर्मी में यहाँ व्यवस्थित रह सके, इसके बारे में आप मंत्री, विधायक, प्रशासन से कोई मांग करना चाहिए? हाँ, मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों और शासन से यही चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, जैसे मंदिर का छत हो जाए या कुछ धर्मशाला वगैरह रेनबसेरा टाइप का बन जाए, तो जो बाहर से आने वाले, जो दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं तो सुकून से वो यहाँ पर रह सकें, मैया की पूजन श्रद्धा से भजन पूजन कर सकें। ये मैं शासन से चाहता हूँ।